नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIE नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम संधि के प्रकार का दूसरा प्रकार व्यंजन संधि और उसके प्रकार पढ़ रहे थे। ठीक है, व्यंजन संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। प्रकार या इनको नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम पहला पढ़ चुके थे। ठीक है, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा है पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। ठीक है, इसके 5 प्रकार हम पढ़ चुके थे और इसके हम 3 प्रकार पढ़ चुके थे। आज हमारा तीसरा नियम है या तीसरा प्रकार है 6 से संबंधित नियम। ठीक है, 6 से संबंधित नियम। देखिए 6 से संबंधित क्या होता है, किसी भी ह्रस्व स्वर, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ। ठीक है, ह्रस्व स्वर या आ के साथ छ का मेल होने पर छ के पहले च का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ के साथ छ का मेल। ठीक है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ के साथ छ का मेल होने से छ के पहले काय का प्रयोग किया जाता है, छ के पहले च का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या छ से पहले च को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्व। ठीक है, ह्रस्व स्वर या आ। ठीक है, तो व का जब हम उच्चारण करते हैं तो काय का स्वर आता है, अ आता है। और अ क्या है, एक ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ, ए। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर या आ। ठीक है, तो स्व में उच्चारण काय का होता है, अ का। ठीक है, अ का, और इसके साथ क्या जुड़ा है, छ जुड़ा है। क्या जुड़ा है, छ। तो एक ह्रस्व स्वर के साथ जब छ का मेल होता है तो यहाँ पे छ के पहले क्या लगा दिया जाता है, छ के पहले हम च का प्रयोग करते हैं। ये हमारा 6 से संबंधित नियम है। क्लियर। इसको एक उदाहरण और देखते हैं। परिच्छेद। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटी ई, ह्रस्व स्वर आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, छ। तो ह्रस्व स्वर और छ का जब मेल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आधा च आया। ठीक है, तो छ से पहले क्या आया, छ से पहले च आया है ना। तो जब ह्रस्व स्वर
का मेल छ के साथ होता है तो छ के पहले च लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा देखिए, इसका एग्जाम्पल तीसरा देखिए, अनुच्छेद। ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर ऊ की मात्रा, ठीक है, और छ, ऊ की मात्रा और छ, क्या हुआ ये अनुच्छेद। उसी प्रकार विच्छेद। ठीक है, छोटा ई और छ विच्छेद। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा व्यंजन संधि का तीसरा प्रकार था, छ से संबंधित नियम। क्लियर। अब हम इसका चौथा प्रकार पढ़ेंगे। चौथा प्रकार है हमारा त से संबंधित नियम। त से संबंधित नियम। ठीक है, त से संबंधित नियमों के अंतर्गत हमारे पास इस नियम के 6 उपनियम हैं। कितने उपनियम हैं? 6 उपनियम। ठीक है, यहाँ पे एक था, यहाँ पे इसके 5 उपनियम थे। ठीक है, यहाँ पे इसके 3 उपनियम थे, यहाँ पे सिर्फ यही नियम था, और यहाँ पे कितने उपनियम है? 6 उपनियम है। ठीक है, तो त से संबंधित 6 उपनियम को पढ़ेंगे अब हम। संबंधित नियम, ये हमारा चौथा पॉइंट चल रहा है। ठीक है, अब इसके 6 उपनियम। पहला देखिए, त के बाद यदि च छ, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। ये कौन सा नियम है हमारा? पहला नियम है कि त के बाद यदि च और छ हो तो त का क्या हो जाता है? च हो जाता है। किस प्रकार? देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उद्घन चारण, एग्जाम्पल है उच्चारण। ठीक है, त के बाद क्या होगा? च छ, तो ये यहाँ पे हमारा त, और त के बाद क्या आया? च या छ आया। त या च या छ आया। तो ये त चारण तो ऐसा का ऐसा लिखा गया है, और ये त था उसका परिवर्तन किस में हो गया? इस च में हो गया। ठीक है, तो उद्घन चारण क्या हो गया? उच्चारण। क्या हो गया? उच्चारण। क्लियर। ये हमारा इसका एक एग्जाम्पल था, समझ आया? एक ये देखते हैं। ये त, ठीक है, और त के साथ च या छ जुड़ा है, तो ये त काय में कन्वर्ट हो गया? च में। तो उद्घन चारित, उद्घन चारित क्या हुआ? उच्चारित। ठीक है, इसको एक और बार देखते हैं। जगत धन छाया, जगत छाया। यहाँ पे हमारे पास क्या था? त था। ठीक है, और त के साथ हमने संधि काय की करी? छ की। त के साथ हमने काय की करी? छ की। तो ये त काय में परिवर्तित हो गया? च में हो गया। इसका एक उदाहरण देखते हैं। सतधन चरित्र, सतधन चरित्र क्या था हमारा? त था, और त के साथ क्या था? च था, तो त काय में परिवर्तित हो गया? हमारा च में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये हमारा त संबंधी
नियम का पहला उपनियम था। त के बाद यदि च छ हो तो त काय में परिवर्तित हो जाता है, च में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला उपनियम देखते हैं इसका। त के साथ यदि ज या झ हो, क्या हो, ज या झ हो तो त जो है वो त ज में परिवर्तित हो जाता है, ज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, त के साथ यदि ज और झ क्या हो, त के साथ यदि ज और झ हो तो त जो होता है वो ज में परिवर्तित हो जाता है। कहीं परिवर्तित हो जाता है, ज में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, सत धन जन, सज्जन। ठीक है, देखिए यहाँ पे त था और त के साथ क्या आया, ज या झ, तो ये क्या हो गया, सज्जन हो गया। ठीक है, क्लियर। तो हमने त के संबंधित नियम पढ़े और उसका दूसरा उपनियम पढ़ा। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण देख लीजिए। जगत धन जननी, जगत जननी, जगत जननी। ठीक है, ठीक है, त के साथ क्या आया था, ज आया था। ठीक है, तो त के साथ जब ज आया तो त काय में कन्वर्ट हो गया, ज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और देखिए, विपत धन जाल, विपत जाल। ठीक है, देखिए विपत में त आया था। ठीक है, और त की संधि कैसे हुई थी, ज से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, विपत जाल। उत धन ज्वल। ठीक है, यहाँ पे देखिए उज्ज्वल। सेम नियम कि त के बाद जब ज आया तो त काय में कन्वर्ट हो गया, ज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा दूसरा उपनियम था, है ना। अब हम पढ़ेंगे इसका त संबंधी नियम का तीसरा उपनियम। तो अभी तक हमने त के साथ च और छ पढ़ा, फिर पढ़ा त के साथ ज और झ। अब हम पढ़ेंगे त के साथ ट और ड होने पर त ड में परिवर्तित हो जाता है। ड में परिवर्तित हो जाता है और त में भी परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वृहत धन टीका। ठीक है, वृहत टीका। उत धन डयन, उड्डयन। ठीक है, इसको देखते हैं अपन कि ये हमारा तीसरा उपनियम है। ठीक है, तीसरे उपनियम में त के साथ यदि ट और ड हो, कौन से शब्द हो, ट और ड होने पर त
ड में परिवर्तित हो जाता है और ट में भी परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों का एक एक उदाहरण होगा। बृहत धन टीका, यहाँ पे क्या है, त है और त का मेल किससे हुआ, हमारे पास ट से हुआ। किससे हुआ, ट से हुआ। तो त धन ट क्या हुआ, बृहत टीका। तो यहाँ पे जो त था उसका स्थान किसने ले लिया, ट ने ले लिया। इसी प्रकार उत धन डयन, ठीक है, उत धन डयन। तो जब त का मेल ड के साथ हुआ तो वहाँ यहाँ जाके क्या, ड में परिवर्तित हो गया। यहाँ लिखा है ना, त का ड में और त का ट में हो जाता है। ठीक है, क्लियर। ये हमारा तीसरा उपनियम था। अब हम पढ़ते हैं इसका चौथा उपनियम। त के बाद यदि ल हो तो जो त होता है त ल में परिवर्तित हो जाता है। काय में, ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तत् धन लीन, क्या होगा, तल्लीन। किस प्रकार से, देखिए, त के बाद यदि ल है तो हमारे पास त के बाद ल है ना, तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखिए, तल्लीन में हमने जब संधि की तो त की जगह क्या आ गया, ल आ गया। ठीक है, एक और देख लीजिए इसका, उत धन लास, उल्लास। यहाँ पे देखिए त है, ठीक है, और त के साथ काय की संधि हो रही है, ल की संधि हो रही है। त के साथ ल की संधि हो रही है, तो त काय में कन्वर्ट हो गया, ल में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार देखिए, उत धन लेख, उल्लेख। यहाँ पे भी त के साथ हमारी ल की संधि होने से त ल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है चौथा उपनियम। ठीक है, त से संबंधित हम 4 उपनियम पढ़ चुके हैं। कौन सा, च और छ वाला, ट और ड वाला, ठीक है, ज और झ वाला और ल वाला। अब हम देखेंगे इसका 5वां उपनियम। ठीक है, 5वां नियम देखिए इसका, त के बाद यदि, त के बाद यदि च, त के बाद यदि श हो तो, त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख के फिर इसको समझते हैं। उत धन श्वास। ठीक है, पहले देखिए, त के बाद यदि श हो तो त के बाद हमारे पास श आया, त के बाद श आया तो त का च। ठीक है, त का च होगा तो उच्च और श का छ, यहाँ पे श का छ। ठीक है, श्वास। ठीक है, क्या आया, उच्छ्वास। तो त का हमारे पास च हो गया और श का क्या हुआ, छ हो गया। ठीक है, ये हमारा 5वां नियम था। ठीक है, इसका एक और देख लेते हैं, सत प्लस शास्त्र। अब आप देखिए, यहाँ पे त है तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और शा है तो यहाँ छा हो जाएगा, सच्छास्त्र। ठीक है, क्लियर। ये हमारा 5वां त संबंधी नियम था। अब हम इसका 6ठा नियम पढ़ेंगे। त संबंधी नियम का
छठा उपनियम हम पढ़ेंगे। छठा उपनियम, ठीक है। देखिए इसका छठा और अंतिम उपनियम, त के बाद यदि ह हो, क्या हो, ह हो, तो त का परिवर्तन ड में और ह का परिवर्तन ध में हो जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। उत धन हार, ये क्या बनेगा, उद्धार, ठीक है। यहाँ पे त के साथ हमारे पास क्या आया, ह आया, त के साथ क्या आया, ह आया, और त का परिवर्तन काय में हुआ, द में हुआ, काय में हुआ, द में, और ह का परिवर्तन काय में हुआ, ध में हुआ, ठीक है। हुआ तो उद्धार का क्या हो गया, उद्धार हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला इसका एग्जाम्पल था। इसके बाद देखिए एक और देख लीजिए इसका, तत् धन हित तद्वित। देखिए जो त है, त के साथ हमने क्या जोड़ा, ही जोड़ा, ह जोड़ा, सॉरी, त के साथ ह का मेल हुआ तो त काय में परिवर्तित हो गया, हमारा द में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और जो ह था वो ध में परिवर्तित हो गया, ठीक है। एक और देखिए उत धन हत, इसको लिखेंगे हम उद्धत, क्या लिखेंगे, उद्धत। त और ह उसी प्रकार, त का परिवर्तन द में हुआ और ह का परिवर्तन ध में हुआ, तो उत धन हत क्या हुआ, उद्धत हुआ, ठीक है। क्लियर। तो आज हमने व्यंजन संधि के प्रकारों में दो प्रकार पढ़े। कल हमने कौन कौन से पढ़े थे, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, दूसरा पढ़ा था पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। आज हमने तीसरा पढ़ा छ से संबंधित नियम, और उसके बाद पढ़ा हमने त से संबंधित नियम। तो त से संबंधित जो नियम था उसके हमने 6 उपनियम पढ़े। इसके बाकी के जो 2 प्रकार हैं वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।